न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लखनऊ से कन्नौज तक इत्र कारोबारियों के यहां ताबड़तोड़ छापेमारी। सपा एमएलसी पंपी जैन के साथ याकूब मलिक पर कसा गया शिकंजा। इत्र कारोबारियों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई पर बोले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, बीजेपी को सता रहा है हार का डर। कानपुर में नशे की हालत में धुत मिला खाकीधारी। नशेबाज ने खुद को बताया नौबस्ता थाने में तैनात एसआई। वीडियो हुआ वायरल। कानपुर नगर निगम की लापरवाही से ग्वालटोली इलाके के लोग परेशान। नाले के ऊपर सड़क धंसने से राहगीर परेशान, जोखिम उठाने को मजबूर। 2021 के खट्टे मीठे अनुभवों के साथ साल की विदाई। नए साल 2022 के स्वागत के लिए लोग तैयार। भारत सहित दुनिया भर में जश्न की जोरदार तैयारियां। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर, कन्नौज और लखनऊ में एक साथ इत्र कारोबारियों के ठिकानों पर छापे की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। बता दें कि पीयूष जैन के बाद डीजीसीईआई के निशाने पर कुछ और इत्र व्यापारी आ गए हैं, जिससे इत्र व्यापारी चौकन्ना है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पीयूष जैन के घर छापेमारी के बाद कन्नौज में एक के बाद एक व्यापारियों के घर छापेमारी का सिलसिला जारी है। डीजीसीईआई की टीम ने फिर 2 इत्र व्यापारियों के घर छापेमारी शुरू की है। डीजीसीईआई की टीम बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर सबसे पहले इत्र व्यापारी मलिक मियां के कारखाने और घर पर पहुंची। इसके बाद इत्र व्यापारी पंपी जैन के घर और फैक्ट्री पर छापेमारी शुरू की गई। आपको बता दें कि पंपी जैन कन्नौज के इत्र व्यापारी के साथ ही समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं और जब पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी शुरू हुई तो पंपी जैन का नाम पीयूष जैन से जोड़ा जा रहा था। अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कानपुर पहुंची। यहां उन्होंने बताया कि यूपी विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए काफी अहम है। बीजेपी से सीटों पर बात चल रही है। कहा कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के साथ 3 चुनाव मिलकर साथ लड़े हैं। चुनावी अनुभव और परिणाम बेहतर रहे हैं। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी से सीटों पर बात चल रही है। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी ने 3 चुनाव मिलकर साथ में लड़े हैं, जिसके अच्छे परिणाम आए हैं। पिछले 5 सालों में यह गठबंधन और सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास हुआ है। जिस तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, उसे देखते हुए जनता एक बार फिर से एनडीए गठबंधन को मौका देगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने यह तय किया है कि जिन कामों का शिलान्यास करेगा उसका लोकार्पण भी करेंगे। ये सवाल सबसे ज़्यादा आप लोगों के मन में भी है और सबसे महत्वपूर्ण बात भी है, लेकिन अभी हम किसी अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचे नहीं है और थोड़ा इसमें समय ज़रूर लगेगा। सीटों के बंटवारे को लेकर हमारी बातचीत जारी है, तो जब अंतिम उसमें एक स्वरूप सामने आएगा तो आपको भी बताएंगे। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में चुनाव के वक्त तमाम दल एक साथ आते हैं, गठबंधन बनाते भी हैं और अपने अपने किस्मत को आजमाते भी हैं। मेरा यही मानना है, जहाँ तक अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की बात है, कि 3 चुनाव हमने साथ लड़े हैं, बहुत अच्छे परिणाम भी साथ में आए हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में जनता की अपेक्षाओं पर ये गठबंधन और सरकार खरी उतरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा आगे बढ़ी है, आप देख रहे हैं कि आधारभूत संरचनाओं का तेज़ी से विकास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी परसों ही आए थे और कानपुर में मेट्रो के पहले चरण की सौगात देकर गए हैं। बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बनकर तैयार हुए हैं। नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। हमारे प्रदेश को नया एक दूसरा एम्स भी मिल गया है। हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो इतना सारा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, तमाम जो सरकार ने विकास के काम किए हैं, उसको देखते हुए दोबारा हमारे गठबंधन को, एनडीए के गठबंधन को मौका उत्तर प्रदेश की जनता देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जो भी काम हो रहे हैं उन सब में सपा, अधिकतर कामों में सपा के लोग कह रहे हैं कि वो उसका नाम है। कानपुर के मेट्रो की बात की जाए, उसको भी उतना काम बता रहे हैं। देखिए,
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सरकारें हमेशा निरंतरता में चलती हैं। गवर्नेंस एक कंटिन्यूस प्रक्रिया होती है और जो भी काम हमारी सरकार ने ये तय किया है कि जिसका भी शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। और अगर पुरानी किसी सरकार की कोई लटकी भटकी अटकी परियोजना है जिसे वो पूरा नहीं कर पाए हैं, हमारी सरकार उसको भी पूरा करने का काम करेगी, क्योंकि हमारा समर्पण और हमारा कमिटमेंट जो है वो देश और प्रदेश की जनता के प्रति है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी प्रोजेक्ट समय से पूरा हो और शासकीय धन की, जनता के धन की बर्बादी ना हो, और जो विकास की परियोजनाएं हैं वो समय से पूरा होकर जनता को उसका लाभ मिले, इस उद्देश्य के साथ, इस नीयत के साथ हमारी सरकार काम करती आई है। एक सवाल ये है कि परसों जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो एक राजनीतिक दल ने जो विरोध प्रदर्शन किया उसको साजिश किस तरीके से देखते हैं कि अपना दल तो इतना अच्छे तरीके से राजनीति करता है और देश और प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, इस तरीके की राजनीति को कैसे, ये राजनीति का नया मोड़ नहीं दिखाई दे रहा कि एक अलग? नहीं, देखिए लोकतंत्र है, तमाम तरह के विचारधाराओं वाले दल भी हैं, अलग अलग दल भी हैं, और सबका अपना तौर तरीका होता है, सबका अपना संस्कार भी होता है। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, हम साथ में मिलके चल रहे हैं। एक अच्छा गठबंधन, एक अच्छी सरकार, विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने वाली सरकार देने का प्रयास हमने किया है। और मुझे लगता है कि जो 5 वर्ष की उपलब्धियां रही हैं उसके आधार पे उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से मौका देने जा रही है। राजनीति पे कुछ नहीं बताएंगे कि उन्होंने खुद ही अपनी पार्टी, अपनी गाड़ी में, तो लगता नहीं कि ये राजनीति किस तरफ जा रही है, ये कौन सा नया रूप आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि हम अच्छी नीयत के साथ अच्छे काम करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जनता के प्रति जो एक हमारा कमिटमेंट है, जो हमारा समर्पण है, उसको हम पूरा कर पाएंगे, और हम इस नीयत से ही काम करते हैं। कानपुर के ग्वालटोली इलाके में नगर निगम की घोर लापरवाही राहगीरों पर भारी पड़ रही है। दरअसल ऐसा लगता है कि नगर निगम को जनता की सुविधाओं की कोई चिंता ही नहीं है, लिहाजा यहां जोखिम लेकर वाहन चालक सफर करने को मजबूर हो गए हैं। कानपुर नगर निगम की लापरवाही शहरवासियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। आलम यह है कि नगर निगम को जनता की जान की कोई परवाह नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, किस तरह से जोखिम लेकर वाहन चालक सफर कर रहे हैं। यह तस्वीरें ग्वालटोली क्षेत्र की हैं। बता दें कि यहाँ की सड़क करीब 1 महीने पहले धंस गई थी। नीचे से बह रहा नाला सड़क धंसने की वजह से बना। वहीं नगर निगम ने धंसी हुई सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग करा दी थी, जिससे वाहन चालक और पैदल चलने वाले लोगों ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया है, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, सड़क को धंसे हुए कितने महीने हुए? करीब 45 दिन हो गया। अच्छा, कोई भी नगर निगम का कोई अधिकारी आया? हाँ, वहाँ के अधिकारी आए, यहाँ के सभी जनता जनार्दन के नेता आए, इसकी देख रेख करी, जनता समझाया बुझाया, और नगर निगम में इसकी फाइल भी बन चुकी है। पूजा त्रिपाठी नाम की लड़की है, उसने कोई फाइल वाइल तैयार करवाई है। क्या आश्वासन देगा है? क्या आश्वासन देगा? तो अब वो आश्वासन ये लोग ये दिए हैं कि जब पैसा प्राप्त होएगा सरकार से तो इसके हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, मगर इससे जो है हमारी जनता जनार्दन को, ऐसे में अगर दुर्घटना, ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बस सरकार से ये अनुरोध है कि इस कार्य के लिए लेट लतीफ़ी ना करे, क्योंकि यहाँ पर जनता त्राही कर रही है। आने जाने वाले बुढ़ों बुजुर्गों, गाय वगैरह का गिरना आए दिन लगा रहता है। 2022 का चुनाव भी एक आ रहा है। हाँ, क्षेत्र के पार्षद, क्षेत्र के विधायक, आपने किसी से अभी तक और भी किसी को कुछ समस्या अपनी बताई इसके बारे में? नहीं, समस्या का जो चीज़ सामने देखी जा रही है उसको बताने के लिए जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है जनता के सामने, नेता के लिए, तो उसमें देखने और सुनने वाली क्या बात, वो तो स्वयं देख रहा है। वहीं अपर नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही सड़क को बनवा दिया जाएगा, लेकिन सड़क नहीं बनवाई गई। कानपुर नगर निगम की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। ग्वालटोली थाना क्षेत्र में सड़क को धंसे हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कानपुर से AB न्यूज़ इंडिया, शाहनवाज खान की रिपोर्ट। हमीरपुर में मौदाहा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने तस्करों पर शिकंजा कसते हुए 25 किलो गांजा बरामद किया है। वहीं अवैध तमंचा और कारतूस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। हमीरपुर में मौदाहा पुलिस को उस वक्त कामयाबी मिली जब पुलिस के हत्थे 2 गांजा तस्कर चढ़ गए। पुलिस ने गांजा तस्करों के कब्जे से 25 किलो गांजा बरामद किया, जिनके पास अवैध तमंचा, कारतूस भी मिले हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में आगामी चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब और गांजा जैसे मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिसके तहत थाना मौदाहा पुलिस ने राठ बसवारी रोड से 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि पकड़े गए अभियुक्त आगामी चुनाव में गांजे की सप्लाई कर मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से गांजा एकत्रित कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया बसंत उर्फ लाल पंडित हिस्ट्री शीटर है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मद्देनजर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मौदा पुलिस को व्यापक सफलता हासिल हुई है। मदारपुर के भूरा पुत्र अब्बास और अरतरा का लाला पंडित से लगभग 25 किलो गांजा, एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गौरतलब है कि एक हफ्ते में दूसरी बरामदगी है। इसके पहले इलाही तालाब से एक अभियुक्त पकड़ा गया था, जिसके पास से 10 केजी गांजा बरामद हुआ था। आगामी विधानसभा चुनाव में इस अवैध गांजा का सप्लाई करके मतदाताओं को प्रभावित करने की योजना थी। उसके क्रम में यह एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और आगे भी जो सूचना प्राप्त होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में हंसपुरम नौबस्ता केस्को डिवीजन ऑफिस में अजगर के निकलने से हड़कंप मच गया, जिससे यहां घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। बहरहाल कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को काबू में किया गया और उसे जंगल में छोड़ दिया गया। हल्की बारिश के बाद आमतौर पर जमीन के अंदर रहने वाले जीवों का निकलना शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि कानपुर की नौबस्ता स्थित हंसपुरम केस्को डिवीजन ऑफिस में अजगर घुस जाने से हड़कंप मच गया। हंसपुरम डिवीजन में कार्यरत कर्मचारियों ने बताया कि अजगर बिजली विभाग के ऑफिस के फाइलों के बीच में छुपकर बैठा था। बता दें कि अजगर देखते ही बिजली विभाग के कर्मचारियों में खलबली मच गई। एसडीओ इमरान हमीदी ने वन विभाग से जुड़े नंबरों पर संपर्क किया, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिसके बाद इसकी सूचना डायल 112 को दी गई। आखिर मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया गया और बोरे में भरकर जंगल में छोड़ दिया गया। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें एबी न्यूज। नमस्कार।